हेलो फ्रेंड्स, आपको लगा होगा कि यहाँ पे पोर्टफोलियो लाल हो रखा है और ये नए स्टॉक खरीदने की बात कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलियट वेव थियरी, अगर आपको बेसिक भी पता है तो ध्यान से समझिए। इलियट वेव थियरी में मैं यहाँ पे डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वीडियो इलियट वेव थियरी के बारे में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, वो आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए। इसीलिए मैं सिर्फ आपको बेसिक समझाऊँ कि इलियट वेव थियरी में जो इम्पल्सिव मूव होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है 1 2 3 4 और 5। और जहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है उस वेव को हमने नाम दिया है वेव 3, जो कि इन सभी पांचों वेव में सबसे ज़्यादा शार्प एंड स्टीप रहता है। और ये वेव 1 का मिनिमम 100% या मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मतलब कि अगर ये वेव 3 आपने किसी स्टॉक में पकड़ लिया तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक में कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो हमारा काम क्या हो जाएगा कि कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी स्टॉक जो कि वेव 3 की स्टार्टिंग में है, यहाँ कहीं पे है, या कंप्लीशन वेव 2 कंप्लीशन के करीब है, अगर वो स्टॉक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम ये आने वाला वेव 3 का मूव जो है वो आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आसानी से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है, तभी वो आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मार्केट के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि मार्केट कैसा लग रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम मार्केट भी देखते हैं कि मार्केट का सिनारियो क्या लग रहा है। तो ये आपके सामने मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट रखा है। ये चार्ट जो रेगुलर फॉलोअर्स है उनको ऑलरेडी पता है, और जो नए हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के वीडियो को देखने के लिए आए हैं, वो लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको मिल सकता है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से वेव 1 और वेव 2 कंप्लीट हो चुका है, और वेव 3 के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से यहाँ पे वेव 3 भी हमें कंप्लीट लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये वेव 3 की पर्सनालिटी शार्प एंड स्टीप यहाँ से एक अच्छा खासा मूव निफ्टी में भी देखने को मिला है। अगर हम वेव 3 की पर्सनालिटी की बात करें तो अभी देखिए, मेन पॉइंट हमें क्या समझना है। हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%, और वो थी एक्सपेक्टेड सपोर्ट रेंज। निफ्टी इस रेंज में ऑलरेडी अब आ चुका है और इसके आसपास कहीं पे भी इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है। आप डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो आपको वो रेंज भी पता होगी कि किस रेंज में निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो जब निफ्टी उस रेंज में आता है तब हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स अच्छे हैं वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड बाउंस कितना हो सकता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ से वेव 4 कंप्लीट होके वेव 5 के लिए निफ्टी ऊपर जा सकता है। अब इलियट वेव जिनको पता है वो उनको पता होगा कि वेव 5 का प्रोजेक्शन हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो भी मूव है उसका मिनिमम 38%। तो अगर मैं मिनिमम को भी लेके चलूँ तो इस सपोर्ट रेंज में से, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, निफ्टी जो है वो 4000 पॉइंट से भी ज़्यादा का बाउंस दे सकती है। ये मैं मिनिमम 38% लेके चल रहा हूँ। तो इस सपोर्ट रेंज में जब भी निफ्टी आता है तो कुछ अच्छे स्टॉक्स जो है वहाँ पे जो कि पोटेंशियल रखते हैं आने वाले टाइम में, जब ये निफ्टी मूव करता है ऊपर की तरफ, तो वो स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे हैं तो वो भी निफ्टी के साथ ऊपर जा सकते हैं। तो वो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ से निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 4000 पॉइंट का बाउंस हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। कौन कौन से वो स्टॉक्स है यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर करके रखे हैं,
उनको अगर देखें तो ये क्रॉम्पटन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने शेयर किया था 293 पे जब क्रॉम्पटन था, राइट। अब 293 से यहाँ पे इस चार्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। यहाँ पे मैं आपके सामने ये कैलकुलेट कर देता हूँ कितना मूव मिला है। यहाँ से 293 से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 65% के आसपास का मूव हमें देखने को मिला है। हालांकि अब जब मार्केट ख़राब हुआ है तो यहाँ पे फॉल भी देखने को मिला है, वो कई स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहाँ से मैंने शेयर किया था वहाँ से एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है। उसी तरीके से कुछ और स्टॉक्स जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हुए थे, उसको भी मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। ये बॉश की अगर मैं बात करूँ तो बॉश को शेयर किया था 18,900, मतलब 19,000 पकड़ लीजिए, 19,000 के आसपास मैंने शेयर किया था। अभी बॉश अगर हम देखें तो 19,000 से बहुत ही बढ़िया बाउंस हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। यहाँ से अगर मैं 19,000 से भी कैलकुलेट करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे 100% से ज़्यादा का बाउंस बॉश में हमें देखने को मिल चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो बायोकॉन भी मैंने शेयर किया हुआ है, 244 पे चल रहा था। बायोकॉन का मूव अगर हम देखें अभी के लिए तो 244 से उसका भी एक मूव कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत बढ़िया मूव और 60% का मूव यहाँ पे भी हमें देखने को मिल चुका है। उसके बाद और स्टॉक अगर हम देखें, यहाँ पे इमामी जो है, इमामी देखे तो वहाँ पे 415 पे ट्रेड कर रहा था जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। और आज की डेट में इमामी को अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से 415 से, तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे ही मैंने ये स्टॉक को शेयर किया था। तो यहाँ से अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी 100% से ज़्यादा का मूव इमामी में भी देखने को मिल चुका है। उसी तरीके से वहाँ पे मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस भी शेयर किया था, वो भी 380 के अराउंड चल रहा था, 386, राइट। तो यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100% का मूव 386 से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का मूव LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी देखने को मिल चुका है। पॉइंट ये है कि ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 जो है वो अभी प्रोग्रेस में है। और वहाँ पे हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि जहाँ से स्टॉक में मूवमेंट जो है वो फास्ट हो सकती है, राइट। ऐसे कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन यहाँ पे YouTube पे मैं यहाँ पे 3-4 स्टॉक ही शेयर करने वाला हूँ। बाकी के स्टॉक जो है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, लेकिन वो तब शेयर करूँगा जब निफ्टी जो है सपोर्ट रेंज में आ जाएगा। एनालिसिस के साथ ही वो स्टॉक्स मैं सारे शेयर करने वाला हूँ। अभी के लिए यहाँ पे अगर मैं शेयर करूँ तो ग्लैंड फार्मा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो है वो शेयर किया था और वहाँ से एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। मुहूर्त ट्रेडिंग पे यहाँ पे ये लो पे ट्रेड कर रहा था और वहाँ से एक बढ़िया मूव भी देखने को मिल चुका है ग्लैंड फार्मा में। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से ये स्टॉक वेव 1 कंप्लीट कर चुका है और ये एक तरीके का इरेगुलर करेक्शन है जो यहाँ पे बना है और ये वेव 2 हो सकता है या इस रेंज में ये कंप्लीट हो सकता है। जब मार्केट गिरता है तो हो सकता है कि यहाँ पे डिक्लाइन आता है, तो ये पूरा सपोर्ट रेंज ही है। अभी के लिए बाउंस ऑलरेडी हो चुका है तो मैंने यहाँ से टारगेट रेंज निकाली है 100 to 123%। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है, तो इस स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी मैं अगर बात करूँ लॉरस लैब की, यहाँ पे फ्रेंड्स नोटिस कीजिए मैं ऐसे ही स्टॉक्स नहीं दे रहा हूँ। जो मैंने आपको लॉजिक समझाया कि इलियट वेव में इम्पल्सिव स्ट्रक्चर जो है उसमें वेव 3 जो है वो हमें पकड़ना है, जिसका बिहेवियर जो है बहुत ही बढ़िया होता है, शार्पली मूव करता है और ज़्यादा मूव करता है, राइट। कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो वैसे ही स्टॉक्स यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और वेव 3 जो है अभी प्रोग्रेस में है। तो ये वेव 3 कभी भी यहाँ से शार्पली मूव कर सकता है। यहाँ पे भी देखें तो एक्सपेक्टेड टारगेट रेंज जो है काफ़ी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न
दे सकता है। एक और स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अगर आप देखें तो यहाँ से ये वेव 1 और वेव 2 ओवरऑल वीकली में कंप्लीट कर चुका है। और ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, वेव 3 जो है, वेव 3 के अंदर यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि ये 1 2 3 4 और 5, ये 2 से लेके 3 तक का जो इम्पल्स है उसके अंदर भी 1 2 3 4 और 5 वेव ही होते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी एक 3 आता है, उसका मुंह जो है वो तो और भी ज़्यादा शार्प एंड स्टीप रहता है। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे अगर आप देखें तो 3 के अंदर 1 और ये 2 जो है वो इरेगुलर करेक्शन बन रहा है, जो यहाँ कहीं इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है या ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मार्केट थोड़ा और गिर सकता है, तो हो सकता है कि ये भी थोड़ा और डिक्लाइन कर दे। लेकिन जब भी ये वेव 2 कंप्लीट होगा, यहाँ से वेव 3 का 3 शुरू होगा, ये आने वाली टारगेट रेंज है इंडसइंड बैंक के लिए। तो ये स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया मुझे दिख रहा है। फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी 500 के सभी स्टॉक्स के चार्ट को 1 बाय 1 स्टडी किया है वीकली चार्ट में, और वहाँ से 17 से 20 स्टॉक मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो आने वाले टाइम में वेव 3 के लिए प्रोग्रेस में हो सकते हैं। और उन स्टॉक को मैंने मूरत ट्रेडिंग के लिए ही आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उस टाइम पे मार्केट नेगेटिव लग रहा था, तो मैंने सभी स्टॉक्स को शेयर नहीं किया था। एक दो स्टॉक जैसे कि ग्लैंड फार्मा है, लॉरस लैब जो है, वो मैंने मूरत ट्रेडिंग के दिन दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, राइट। बाकी के जो स्टॉक्स है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक शेयर किए हैं। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है तो आप भी इसी तरीके से वीकली चार्ट देख के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, राइट। जो भी स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो स्टॉक्स आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल को करिए सीधा, वीडियो को करिए लाइक और जाके वेव 3 वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए।